जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। आत्मीय बंधु, देवतुल्य भाइयों तथा शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुहंत सुनहि बहु विधि सब संता। ईश्वर अनंत है और उसकी कथा अनंत है। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। भगवान राम के चरित्र को करोड़ों कल्प तक गाया जाए फिर भी पूरा नहीं गाया जा सकता। तथापि जता श्रुति कहूं बखानी, ऐसा कहते हैं कि फिर भी जो श्रुतियों में वर्णन है वैसा बखान कर मैं आपको सुना रहा हूं। कथा की महिमा कल आपको सुनाई गई। वास्तव में सत्संग ही जीवन का आधार है। कल भी संकेत किया गया कि संगति ही मनुष्य के दुर्गति और सदगति का आधार है। संगति या कुसंगति, संगति हो तो सदगति होगी और कुसंगति हो तो दुर्गति होगी, क्योंकि हाड़ मांस के सभी पुतले हैं। वो महापुरुष हो, संत हो, ऋषि हो, दुष्ट हो, क्रिमिनल हो, सबके शरीर एक जैसा बना हुआ है। सबके शरीर में सारी प्रक्रियाएं वैसी ही एक जैसी चल रही है। फर्क केवल चिंतन का है, फर्क केवल विचारों का है, और सद्विचार आएंगे सत्संग से। तभी तो स्वामी जी ने लिखा कि बिनु सत्संग विवेक न हो। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, और बिना विवेक की जिंदगी कैसे चलेगी? दुर्बुद्धि युक्त जीवन कहां ले जाएगी गाड़ी को? इसलिए विवेक की आवश्यकता है, और विवेक का आधार है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होए। और फिर सत्संग कहां मिले? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ईश्वर की कृपा के बिना कुसंग तो मिल जाए, बुरे लोगों की संगति तो मिल जाए, यहां तक कहें धन वैभव भी मिल जाए। लोग सोचते हैं धन कमाना बड़ा कठिन है, सचमुच कठिन लगता है, लेकिन बहुत लोग हैं जो आसानी से भी कमा लेते हैं, क्राइम करके भी कमा लेते हैं। लेकिन सत्संग लूट के नहीं लिया जा सकता, सत्संग छीन के नहीं लिया जा सकता, सत्संग उधारी कहीं से मांग के नहीं लिया जा सकता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ईश्वर की कृपा न हो तो सत्संग नहीं मिल सकता। ईश्वर की कृपा हुई है जो आपको ये सत्संग का अवसर मिला है। पता नहीं, मालूम नहीं, इस जगह पे नहीं हुआ कभी, लेकिन पूरे इस नेहरू इनक्लेव में कभी कथा हुई है या नहीं ये भी हमें ज्ञात नहीं है। तो निश्चित ही ईश्वर की कृपा पूरे कॉलोनी पे हुई है, और सारी दुनिया में लोग शुभ टीवी के माध्यम से घर बैठे इस सत्संग का लाभ ले रहे हैं। शिव जी की वंदना की गोस्वामी जी ने कल यहां तक सुनाया गया था, और आगे कहते हैं नौमी भौम बर मधुमासा। नौमी भौम बर मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाश।
पुरीय चरित प्रकाश। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि। जय हो। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि। तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। तीरथ सकल तहाँ चलिया। नवमी भौम बार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाश। नवमी तिथि चैत्र मास मंगलवार अवध में भगवान का इस चरित्र प्रकाशित हुआ। प्रभु प्रकट हुए। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावै। श्रुतियों में जो वर्णन है कि जिस दिन भगवान राम का अवतरण हुआ, तीर्थ सकल कहां चलिया। सारे तीर्थ अयोध्या में आ गए। प्रयागराज भी वही है, वृंदावन भी वही है, पुष्कर भी वही है, हरिद्वार, काशी, मथुरा सब कहां पहुंच गए? अयोध्या में पहुंच गए। कहा जाता है तीर्थों में भगवान का वास होता है, तीर्थों में प्रभु का वास होता है। और जहां प्रभु रहे तो क्या वहां तीर्थ नहीं रहेंगे? जहां प्रभु स्वयं साक्षात प्रकट हो गए, सारे तीर्थ वहां आ गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये कथा मैं प्रारंभ कर रहा हूं, दो मुनियों की वार्ता आपको सुनाता हूं। यहीं से आपको भगवान की कथा का पता चलेगा। भरद्वाज मुनि बसहि गया। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। नहीं राम पद अति अनुराग। नहीं राम पद अति अनुराग। तापस समदम दया निधान। तापस समदम दया निधान। परमारथ पथ परम सुजान। परमारथ पथ परम सुजान। मकर गत रवि जब होई। मकर गत रवि जब होई। तीर्थपति ही आओ सब कोई। तीर्थपति आओ सब कोई। देव तनुज की नर नर श्रेणी। देव तनुज की नर नर श्रेणी। सादर माजहि सकल त्रिवेणी। सादर माजहि सकल त्रिवेणी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। माघ का महीना, जब माघ मेला लगता है, प्रयाग में भी लगा हुआ है। माघ मकर गत जब रवि हो, मकर राशि में जब सूर्य आता है, इसलिए अभी के समय में जो खेती होती है, तो जो गेहूं होता है उसको भी रबी बोलते हैं। गेहूं नहीं बोलते गांव में, उसको रबी बोलते हैं, क्योंकि रबी मकर राशि में आया है, इसलिए उस टाइम का फसल वो रबी है।
माघ मकर गत जब रति होई, तीर्थपति आव सब कोई। तीर्थपति कौन है? तीर्थों के राजा, तीर्थों के स्वामी प्रयागराज है। तो ऐसे अवसर पर प्रयागराज सभी आते। कौन कौन आते? देव, धनुज, किन्नर, नर श्रेणी, देवता, दानव, किन्नर और मनुष्य, सभी असादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भरद्वाज मुनि प्रयाग में निवास करते थे। तिनहि राम पद अति अनुरागा। भगवान श्री राम के चरणों में उनकी असीम प्रीति थी, अद्भुत लगाव था, अपूर्व समर्पण था। ईश्वर के भक्त थे, सच्चे राम भक्त थे भरद्वाज मुनि। तापस सम दम दया निधान। तपस्वी थे, दयावान थे और आत्मनियंता थे, आत्म विजयी थे। दम, दम का मतलब ही होता है संयम, जो हम इंद्रियों का संयम करते हैं। तापस तपस्वी भी है, सम भाव में जीने वाले हैं। समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? जीव और ब्रह्म के मिलन को योग कहा जाता है। भक्त और भगवान के मिलन को योग कहा जाता है। इसलिए उस अवस्था की प्राप्ति के साधन में भगवान कृष्ण ने कहा समत्वम योग उच्यते। समभाव में जीना ही योग है। और समता किस बात की? सुख और दुख की, खुशी और परेशानी की, अभाव और प्रभाव की। इन सब में जो सम हो जाता है वही योगी है। तो तापस, सम, दम, जो इंद्रियों का दमन करने वाला, दया निधान, दया के निधान है। कौन? भरद्वाज मुनि। प्रयाग में मेला लगा, हर वर्ष लगता है, प्राचीन काल से ये लगता चला रहा है। इसमें गृहस्थी, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, सन्यासी, बटुक, ब्राह्मण, व्यापारी, सृष्टि, बालक, वृद्ध सभी आते हैं। लोग कल्पवास करते हैं। कई बार समझ में नहीं आता था तो ये कल्पवास क्या है। तो कुछ कुंभ के मेले में हमने सोचने की कोशिश की कि कल्प टाइम को भी कहते हैं। एक ऐसा स्थान जहां एक खास पीरियड तक, खास टाइम तक, खास कल्प तक निवास किया जाए तो आपका कल्याण हो जाए। यह है कल्पवास। फिर समझ में आया कि इतना ही नहीं, एक वृक्ष जिसके नीचे बैठने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, हम उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। तो एक स्थान जहां पे रहने से मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाए, वास करने से उसे कल्पवास कहते हैं। ऐसे तीर्थराज प्रयाग, वहां भरद्वाज मुनि निवास करते हैं, परम भक्त हैं। लेकिन इनके मन में एक बात का दुख है कि इतने लोग यहाँ कल्पवास करने आते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, अक्षय वट की परिक्रमा करते हैं, आनंद मग्न होकर घर लौटते हैं, लेकिन प्रभु तत्व से अभी भी अनभिज्ञ है। लोग आते थे कल्याण के लिए, आशीर्वाद के लिए, तप के लिए और समागम के लिए। जैसे बौद्ध धर्म में धर्म संगति होती है, दूसरे धर्मों में भी मिलजुल के साधु मुनि, ऋषि, संत सब धर्म चर्चा करते और नई योजनाएं बनाते थे। तो हिंदू धर्म के लिए भी 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में महाकुंभ और प्रतिवर्ष माघ मेला, प्रतिवर्ष भी विचार विमर्श हो सके इसके लिए व्यवस्था। तो भरद्वाज मुनि ने सोचा कि क्या करें कि भगवान का ज्ञान सबको मिल जाए। उन्होंने विचार करना शुरू किया
विचार आया कि याज्ञवल्क्य ऋषि से ज्ञानी यहां कोई दूसरा दिख नहीं रहा, जो वेदों के उद्घोषक है, यज्ञ के प्रणेता है, इतने बड़े महर्षि याज्ञवल्क्य, और इस मेले में वो भी पधारे हुए हैं। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी हैं और भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ लिए, बोले बाबा कल्याण करिए। उन्होंने हाथ पकड़ा, उठाया, गले लगाया, हे भरद्वाज मुनि, आप तो स्वयं परम ज्ञानी हैं, फिर मुझसे ऐसी विनती क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या बात है? तो बोले बाबा ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वो सर्वव्यापी है, लेकिन इस धरती पे अवतार कैसे लेता है, निराकार नराकार कैसे हो जाता है, नारायण नर में कैसे प्रकट हो जाते हैं? ईश्वर की इस लीला का प्रकटीकरण करिए, समझाइए कि परमात्मा धरती पे कैसे आता है, और सब जगह होते हुए भी एक जगह प्रकट भी होता है, और चाहे तो और भी जगहों में प्रकट हो सकता है। भगवान के अवतार की लीला की कथा सुनाई। याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराने लगे, भरद्वाज मुनि आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी ये प्रश्न पूछ रहे, भाव समझ लिया कि ये अपने लिए नहीं, इन समस्त जन समुदाय के लिए जिज्ञासा कर रहे हैं। जब साधारण लोग इकट्ठा हो तो संसार की चर्चा करते हैं और संसार की चिंता भी करते हैं। जब संत इकट्ठा हो तो समस्त लोक की चिंता करते हैं, सांसारिक चर्चा नहीं करते हैं। वो ऐसी कोशिश करते हैं जिससे लोगों का कल्याण हो सके, और आम आदमी इधर उधर की बात करते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि को पकड़ा, चरण पकड़े, वंदन किया और कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि भाव उनका समझ गए कि इनका भाव क्या है। तो कहा, तात सुनहु सादर मन लाई, कहूं राम के कथा सुहाई। हे तात मन लगाकर सुनिए, मैं आपको राम की कथा सुनाता हूं, क्योंकि सबको वो नहीं सुना सकते। शास्त्र कहते हैं कि संसार की चर्चा हो तो कोई कहीं करे, करने दे, धर्म की चर्चा सभी के सामने मत करिए। वो आपकी उपेक्षा करेंगे, आपकी निंदा करेंगे। जो जिज्ञासु हो, जो श्रोता हो, जो भक्त हो, जो पात्र हो, जो अधिकारी हो, उन्हीं को भगवान की कथा सुनाइए। हमने सुना कि एक गांव में एक संत पहुंचे। तो पहले के जमाने में हर गांव में मठ मंदिर हुआ करते थे। गांव के किनारे एक मंदिर तो होता ही था, और संतों के आने पर वहां ठहरने की उचित व्यवस्था भी रहती थी। तो एक मठिया पर बाबा ठहर गए। बाबा 2-4 दिन ठहरने वाले थे, तो वहां एक मचान बना दिया, स्टेज बना दिया, फूल माला खरीद के लाए कि शाम को बाबा का प्रवचन होगा। बाबा भी आए, बैठ गए, माला पहन लिया। लोगों से पूछा कि क्या सुनना है आपको। उन्होंने कहा प्रवचन सुनाइए। तो किस विषय पे सुनाऊं, ज्ञान तो बहुत है, क्या सुनाया जाए। तो लोगों ने कहा भगवान के बारे में सुनाइए। तो बाबा ने पूछा कि आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं। सबने हाथ खड़ा कर दिया कि हम सभी भगवान को जानते हैं। बाबा बोले, जिस ईश्वर को जानना दुरूह है, जिस ईश्वर को जानना इतना कठिन है, और हम संत तपस्या कर करके घिसते रहते हैं कि उस परमात्मा को जान ले। आप सब तो जानकार हैं, आप सब तो ज्ञानी हैं, आपको मैं क्या सुनाऊंगा। उठ के चल गए। अब सब लोगों ने सोचा कि फूल माला का पैसा भी बर्बाद हो गया। बाबा तो बड़े चालाक निकले। अगले दिन फिर इंतजाम किया, आज नहीं छोड़ेंगे। आज फिर बाबा आए, फिर पूछा कि क्या सुनाओ। तो लोगों ने कहा भगवान के बारे में सुनाइए। ठीक वही प्रश्न बाबा ने फिर पूछा, आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं। सबने कहा नहीं जानते। अब सुनाइए।
तो बाबा ने कहा अज्ञानियों को कैसे सुनाओ, समझ में नहीं आएगा। बाबा फिर चले गए। अब अगले दिन उन लोगों ने निर्णय कर लिया कि आज तो बाबा से सुन ही लेना है, आज इनको छोड़ेंगे नहीं, रोज फूल माला का पैसा बर्बाद करवा दे रहे हैं। इतना समय निकालकर हम लोग आते हैं ठंड के मौसम में, इस बरसात में, अभी हीटर के पास बैठे रहते हैं। इतनी बारिश हुई है कि मंच से भी ड्रम ड्रम पानी निकालना पड़ा। लोग कह रहे थे कि कथा हो जाएगी। हमने कहा कथा कैसे नहीं होगी, इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं तो कथा सुनने आते हैं। आप में से जो लोग इंदिरानगर में कथा हुई थी, डॉक्टर मल जी हैं और बाकी लोग हैं, तुषार जी हैं, इनको पता है कि दिशा टीवी पे वो लाइव चल रहा था और प्रतिदिन दिन भर वर्षा होती थी और फोन उनका आता था कि अब क्या होगा। हमने कहा कि कथा उनको भी सुनना है और 2-3 मिनट सुनेंगे, जैसे शुरू किया जाएगा वो सुन के झांक के चले जाएंगे। एक दिन भी कथा में बारिश नहीं हुई। हो भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, ज्यादा सुनने का मन हो, लेकिन हुई नहीं। तो आज कैसे वो डिस्टर्ब कर देते। तो बाबा के पास आए सब। बाबा से फिर कहा कि प्रवचन सुनाइए। तो बाबा ने कहा क्या सुनाओ, तो भगवान के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं। आधे ने कहा नहीं जानते और आधे ने कहा जानते हैं, अब सुनाओ। तो बाबा ने कहा इधर वाले जो लोग जानते हैं इनको सुना दीजिए। भाई आधे गांव आपका ज्ञानी है तो आधे अज्ञानी कैसे रह जाएंगे, आप इनको सुना दीजिए, मेरी जरूरत है। सब ज्ञानी है। वो संत जानते थे कि इस गांव के लोग जिज्ञासु नहीं है, कि जहां जिज्ञासु न हो वहां संसार की चर्चा होने दीजिए, आप बकवास में न पड़िए, मौन हो जाइए। जहां जिज्ञासु हो वही धर्म की चर्चा करिए। लेकिन समस्या तो तब खड़ी होती है कि हम जबरदस्ती लोगों को धर्म सुनाना शुरू करते हैं, विवाद भी हो जाता है, झगड़े भी हो जाते हैं। कई लोग हम लोगों के पास आते हैं। एक सज्जन आए, बोले मैं तो भगवान को मानता नहीं। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं, मैं आप नहीं मानते हैं तो मुझे क्या दिक्कत है, आप मत मानिए। तो बोले नहीं, मतलब कहने का भाव है मैं मंदिर वगैरह नहीं जाता और मैं भगवान को एकदम मानता ही नास्तिक आदमी। तो बोले मैं क्या करूं, आप नास्तिक रहिए, आस्तिक रहिए। अब कोई आए कि मैं डॉक्टर हूं तो मैं क्या करूं, आप डॉक्टर इलाज कराना होगा तो बुला लेंगे। कोई कहे कि नहीं मैं वकील हूं, अरे आप है ना, तो ये आपका प्रोफेशन है, हमसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना उसमें। आप नास्तिक है तो ये आपका विषय है। वो इसलिए आते हैं कि आप बोलिए और वो आपको छेड़े और बहसबाजी शुरू। वो इसलिए आते हैं कि आप समझाएं कि मैं नास्तिक हूं तो मुझे आस्तिक बनाने के लिए बोलिए कुछ। अरे मैं क्यों बोलूं आपको बनाने के लिए, अगर आपको लगे कि मुझे आस्तिक बनना है और कुछ सुनना चाहता हूं तो आपको सुनाया जाएगा। आप तो पहले ही बोल रहे हैं कि मैं नहीं मानता, तो मत मानिए, क्या दिक्कत है भाई। आपको दिक्कत है तो बताइए, समाधान किया जाएगा। तो यहां याज्ञवल्क्य ऋषि ने देखा भरद्वाज जी जिज्ञासु है और जिज्ञासावश प्रश्न किया है। कहा कि हे मुनिवर, भगवान के अवतार की कथा सुनाइए। ईश्वर का अवतार कैसे होता है, भगवान ने जब अवतार लिया उनकी बाल लीला सुनाइए, कैसे धनुष भंग किया ये बताइए, सीता मैया के साथ उनका विवाह कैसे हुआ ये सुनाइए, लौट के आए तो सुना है कि वनवास हो गया, ये भी कथा सुनाइए। वनवास में क्या क्या घटनाएं घटी, सीता मैया का हरण कैसे हो गया, फिर रावण से युद्ध कैसे हुआ, पूरी घटना सुनाइए। और लौट के आए तो रामराज की स्थापना कैसे हुई ये भी सुनाइए, और भगवान स्वधाम कैसे थे ये भी कथा सुनाइए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा,
एक राम का सभी पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो कहा वही राम दशरथ का बेटा। आज हम सुन रहे थे टीवी में, थोड़ी देर बैठने को ऐसे ही चालू हो गया, तो लड़ाई जेएनयू के मामले में चल रही थी। उस प्रसंग को अभी हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी सी एक लाइन भी सुनाई पड़ा। दो लोग बहस ये कर रहे थे। एक ने बहस किया कि किसी धर्म विशेष के उसका नारा लगाया गया, अल्लाह अकबर बोला गया, तो इसमें संप्रदाय क्या है, आप लोग सांप्रदायिक करते हैं, दूसरे को कह रहा था। तो इन्होंने कहा कि भाई एक धर्म के किसी भी भगवान या अल्लाह ईश्वर का नाम लिया जाए तो सांप्रदायिक कैसे नहीं है? अगर जय श्री राम बोले तो सांप्रदायिक है, और आप उसमें नारे लगा रहे हैं अल्लाह अकबर, तो सांप्रदायिक नहीं है। अगर है तो दोनों सांप्रदायिक है। तो उन्होंने कह दिया कि अल्लाह तो परमात्मा है, राम तो भगवान है ही नहीं। बोले बात यहीं से संप्रदाय शुरू हो गई। भाई आपके अल्लाह परमात्मा है तो हम भी मानते हैं, तो हमारे राम भी भगवान है। आपको मानना या नहीं मानना मत मानिए, हम तो मानेंगे कि हमारे भगवान हैं। ये बहस भयंकर चल रही थी टीवी पे। तो वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सभी पसारा, और वही राम है जग से न्यारा। अब कथा प्रारंभ किया, याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाना शुरू किया। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखान, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, वही शंभु अधिकारी पाई, वही शंभु अधिकारी पाई। याज्ञवल्क्य ऋषि सुनाते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। शंभु कौन? भोलेनाथ महादेव। कुंभज ऋषि कौन? अगस्त मुनि, जो अंजलि में समुद्र पी गए थे। ऐसे अगस्त मुनि के पास एक बार भोलेनाथ महादेव शिव जी के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि प्रभु श्री राम की कथा सुननी है। कहां जाए, कौन सुनाए? तो सीधे दक्षिण चले गए अगस्त मुनि के पास राम कथा सुनने। संग सती जगजननी भवानी, साथ में सती जी भवानी मैया थी। जब गए तो अगस्त मुनि ने स्वागत किया, शरण पखारे, सिंहासन पे बिठाया भोलेनाथ और सती जी को,
पुष्प चढ़ाया और फिर व्यासपीठ पे बैठ गए। ऊपर व्यासपीठ लगा के बैठ गए। सामने भोलेनाथ और सती जी बैठी हैं। सती जी को अच्छा नहीं लगा। आते ही चरण धोता है और सामने ऊंचा होके बैठ जाता है। और ये क्या कथा सुनाएगा? जो आते ही चरण बंदन करने लगा, अरे कथा सुनाने वाला हमसे बड़ा होना चाहिए। तो कथा का लाभ उनको मिला नहीं। सुनी महेश परम सुख मानी। शिव जी को परम सुख की अनुभूति हुई। कथा सुनी, गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए, आनंदित हो गए, अश्रुधार बहने लगा, रोम रोम पुलकित हो गया भोलेनाथ का। लेकिन सती जी को आनंद नहीं आया। क्यों नहीं आनंद आया? क्योंकि ठीक से उन्होंने कथा का श्रवण नहीं किया। पूरे समय मन ही मन यही सब सोचती रहती, क्या सुना रहा है, इसके पास कितना ज्ञान है। आते ही बंधन करने वाला आदमी ये क्या कथा सुनाएगा। एक जगह एक चींटी रहती थी। उस चींटी के गांव का नाम था लवण ग्राम, और दूसरी उसकी सहेली रहती थी, उसके गांव का नाम था शक्करपुर, चीनी प्रदेश। और एक जो रहती थी वो नमक की ढेली और इधर चीनी की बोरी। तो एक दिन नमक वाली चीनी वाली के घर आई। संडे का दिन था, छुट्टी थी बच्चों की भी, और घर के लोग भी छुट्टी में थे। उनके पतिदेव भी चींटी के उस दिन फ्री थे। तो ये लोग आ गए। सुंदर वस्त्र पहना, साड़ी पहनी, मेकअप किया। 7 स्टार ब्यूटी पार्लर में जाके चींटी ने मेकअप कराया और पहुंच गई सहेली के घर। जब वहां गई, काफी वार्ता हुई कि आपका बच्चा किस विद्यालय में पढ़ता है, पतिदेव आजकल कहाँ काम कर रहे हैं। ये दोनों चींटियों ने आपस में बात किया। तो नमक वाली चींटी कहती है कि सखी, संसार पूरा नमकीन है, कहीं मिठास है ही नहीं पूरी दुनिया में। तो चीनी वाली कहती है कि मैंने तो सुना है रसो वैसा, सारा जगत रसमय है, सारा संसार मीठा है, मिठास से भरा हुआ है। तो उसने कुछ चीनी खाई, रात भर रुक गई वहां, रात भर चीनी चाटती रही। लेकिन प्रातः काल कहती है, सखी मैंने कहा था ना कि संसार नमक से भरा है, कहीं भी मिठास नहीं, आपके घर भी मुझे मिठास नहीं मिली। तो चीनी वाली बहुत चकित हो गई कि इतनी मिठास के बावजूद भी ये कहती है कि मिठास नहीं। तो उसने कहा कि जरा मुंह खोल के दिखाना, जरा अपना मुंह खोल के दिखाना। देखा उसमें नमक भरा हुआ था। ये क्या है भाई, आपके मुख में नमक भरा हुआ है। तो उस चींटी ने कहा, सखी मेरी आदत है कि घर से कहीं चलूं तो थोड़ा मुंह में डाल लेती हूं। तो उसने कहा, मुंह में यदि नमक भरा रहेगा तो चीनी का स्वाद कैसे मिलेगा। सती जी को कथा का लाभ इसलिए नहीं मिला क्योंकि पूर्वाग्रहों से ग्रसित थी, अपनी पूर्व मूढ़ मान्यताओं से ग्रसित थी। कथा के लिए तो हृदय खोल के बैठना पड़ता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की कथा के लिए मन के पूर्वाग्रह, मन के पूर्व विचारों को छोड़कर आना पड़ता है। जैसे नमक भर के आई है तो चीनी का स्वाद कैसे मिलेगा, पहले कुल्ला करके आना पड़ेगा। और मन में ये शंका रहे कि फलाने जी की कथा चल रही है तो सुनने जाए। अरे कथा तो भगवान की चल रही है, किसी जी की कथा नहीं होती है। करने वाला व्यक्ति अलग अलग हो सकता है, लेकिन कथा तो परमात्मा की है, ईश्वर की कथा है। और कौन कथा कर रहा है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं
किसकी कथा कर रहा है? अगर बहुत बड़ा ज्ञानी भी संसार की कथा सुना रहा हो तो कोई खास बात नहीं, और साधारण व्यक्ति भी यदि भगवान की कथा सुना रहा हो तो महत्वपूर्ण है। तभी तो कहा मधुर वचन तब बोले कागा, मधुर वचन तब बोले कागा। कौवे ने मधुर वाणी में उपदेश दिया। कौवा कितना भी मधुर बोलेगा तो कांव कांव ही करेगा, लेकिन भगवान के बारे में बताया तो चाहे कौवा हो, काग हो, सुनिए कौवा ही कथा सुना रहा है तो मधुर ही बोलेगा। कथा सुनाने वाले बालक भी हो सकते हैं, कथा सुनाने वाले छोटी उम्र के भी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना कौन सुना रहा है कुछ हद तक महत्वपूर्ण है, लेकिन किसकी सुना रहा है ये बहुत हद तक महत्वपूर्ण है। कथा का श्रवण ठीक से नहीं किया सती जी ने, इसलिए उनको लाभ नहीं मिला। शिव जी गदगद हो गए, आनंद भाव विभोर, रोम रोम पुलकित होने लगा, आंखों से अश्रुधार बहने लगा। गोस्वामी जी ने लिखा और मार्ग में भगवान मिल रहे हैं कि ये विचित्र है प्रभु की लीला, अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद मोह बस, हृदय धरहि कछु आन। अति विचित्र रघुपति चरित्र, भगवान का चरित्र अति विचित्र है। जान ही परम सुजान, जो परम ज्ञानी है वही उनके चरित्र को समझ पाएंगे, और अगर मन में कुछ और आ गया, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन, मन में कुछ और विचार है तो भगवान के चरित्र को समझ नहीं सकते। शंभु समेत ही राम ही देखा, उसी समय शिव जी ने राम जी को देखा, और देखकर जो भाव बना, जो तरंगे उठने लगी, भोले बाबा आनंदित हो गए, झूमने लगे, नाचने लगे। प्रभु की कथा सुनने गए थे, प्रभु के दर्शन हो गए। देखकर राम जी को एकदम बालक की तरह कूदने लगे, शरीर में रोमांच होने लगा, आंखों से अश्रुधार बहने लगा। भोलेनाथ आनंद में डूब गए ये देखकर, और कहने लगे जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। ऐसा कहकर कामदेव को मारने वाले भोलेनाथ आगे बढ़े, चले जात शिव सती समेत, सती जी के साथ चले जा रहे हैं। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, बार बार जैसे करंट लग जा रहा हो, बार बार पुलकित हो जाते हैं, झटका लग रहा है, खुशी के मारे, आनंद के मारे। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, सती जी को देख के बहुत बुरा लगा। ओहो, देवों के देव महादेव एक वन में भटक रहा है, अपनी पत्नी ढूंढ रहा है, बेचारा परेशान है, दुखी है, भाई भी कुछ मदद करने की स्थिति में नहीं, और उसको देख के कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन। बहुत समझाया भोलेनाथ ने, शिव जी ने समझाया कि देवी ये साधारण नहीं, भगवान नारायण है, और वो लीला करने के लिए इस धरती पे आए हैं। नहीं मानी, फिर भी समझाते रहे। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहिता वही, निधि निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहिता वही, निधि निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरो अपने भगत हित तंत्र नित्य रघुकुल मणि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरो अपने भगत हित निज
तंत्र नित रघुकुल मणि निज तंत्र नित रघुकुल मणि निज तंत्र नित रघुकुल मणि। मुनि धीर योगी सिद्ध और संत विमल पवित्र हृदय से जिसका ध्यान करते हैं, वही धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र निगम नेति नेति जिनको कहते हैं, वही परमात्मा राम जी के रूप में इस धरती पर आए हैं। बहुत समझाया लेकिन उनको समझ में नहीं आया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। सत्संग की महिमा अपार है, बार बार हमने कहा, और धर्म का जागरण होना चाहिए। तो बहुत खुशी की बात है, श्रीमान ललित श्रीवास्तव जी धर्म जागरण प्रमुख और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रदेश पर्यावरण प्रमुख और पत्रकार भी हैं, पधारे हैं। भगवान श्री राम उनका कल्याण करें, धर्म का प्रचार इसी तरह करते रहें, जागरण करते रहें। और उरई के माननीय विधायक गौरी शंकर वर्मा जी सपरिवार पधारे हैं, उनको भी बहुत आशीर्वाद है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। जौनपुर से सतीश सिंह जी तो है ही, और आज लोगों को लगा होगा शायद पानी के कारण कथा हो या ना हो, इसलिए भी बहुत लोग संकोच में हैं। अभी जैसे जैसे घर में कोई देख रहा होगा वो भाग के आएंगे कि हम यहां बैठे हैं और यहां राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, कि हम फोटो देख रहे हैं, यहां सचमुच लुटाया जा रहा है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो कहा भोलेनाथ के पास गई, प्रकट भी नहीं कर रही कि संदेह है या नहीं, लेकिन बड़ी उदास निराश दुखी है। तो भगवान भोलेनाथ तो समझ गए, उन्होंने कहा जो तुमरे मन कछु संदेहो जो कि न जताओ कि न जाई परीक्षा ले। यदि आपके मन में इतना संदेह है कि नारायण नहीं है, तो जाके परीक्षा क्यों नहीं लेती है आप? जाके परीक्षा लीजिए। उन्होंने सोचा ये अच्छा रहेगा, मैं परीक्षा ही ले लूं जाके। गई, और इधर भोलेनाथ क्या कहते हैं, होई सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, कि अब तो वही होगा जो राम जी ने रच दिया है, तर्क की शाखा बढ़ाने से क्या फायदा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। गई, सोचा कि सीता मैया का रूप बना लो, और ये दोनों ढूंढ रहे हैं, और अभी कहेंगे कि सीता आप यहां हो और हम लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं। तो सीता मैया का सुंदर रूप बनाया और राम जी ने देखा, और जाते ही भगवान स्वयं हाथ जोड़ के कहते हैं, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणाम। पिता समेत लिन्ह निज नाम, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। जोरि पानी प्रभु किन्न प्रणामो, पिता समेत लिन्न निज नाम। हाथ जोड़ लिया, देवी मैं राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम, ये मेरे अनुज लखन है। आप कल्पना करिए सती जी किस रूप में है, सीता जी बन के आई है, सीता जी बन के आई है, फिर भी भगवान उनको नमन कर रहे हैं कि देवी आपको नमन है, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं, ये मेरा छोटा भाई है।
और तुरंत बोल दिया, कहाँ बहोरी कहाँ वृक्ष के तू। हे देवी, भोलेनाथ नहीं दिखाई दे रहे, विपिन अकेली फिर रही के हुए हो तो, कि आप अकेले क्यों इधर उधर भटक रही है। यहां एक गलती तो हुई है, पत्नी के रूप में गई थी तो जाके इनको पहले प्रणाम करना चाहिए था। भारतीय संस्कृति के हिसाब से पत्नी पहले प्रणाम करती है, लेकिन जाके खड़ी हो गई तब भी पकड़ में आने वाला है कि ये कोई डुप्लीकेट है, ये पत्नी हो नहीं सकती। लेकिन भगवान राम तो सर्वद्रष्टा है, वो तो देख रहे हैं कि ये तो सती जी है और वेश बनाया है सीता जी का। प्रणाम कर लिया और जैसे ही सती जी को ये एहसास हुआ, ये अनुभूति हुई कि पकड़ में आ गए, घबराहट के मारे सांस तेज चलने लगी, पसीना आने लगा, बीपी हाई हो गया, बैठ गई जमीन पकड़ के। और जहां देखे वहीं राम जी दिखाई दे रहे हैं। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जहां देखे नारायण के रूप में राम जी विद्यमान है, सारे मुनि देवता उनके चरण दबाने में लगे। ये देखकर घबरा गई, आकुल व्याकुल हो गई, और वहां से अब चले कैसे। घबराहट इतनी है, हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंद बैठी मगमाए। हृदय में कंपन है, तन की सुधि नहीं है, कपड़े किधर जा रहे हैं, केस बाल किधर जा रहा, एकदम लटपट हो गई, जमीन में गिर गई, जमीन पकड़ लिया, धरती घूम रही है तो आंख बंद कर ली। चारों तरफ ब्रह्मांड नाचने लगा और पूरे ब्रह्मांड में भगवान ही दिखाई दे और सारे ऋषि मुनि देवता उनकी सेवा में लगे हुए। ये देखकर घबराई और बहुत मुश्किल से अपने को संभाला, और संभाल के वहां से चली तो कहां गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लिन्ह परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब। योगेश दुबे जी समाज सेवक हैं, बंबई के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, शिष्य हैं हमारे, और बंबई से पधारे हैं अपने मित्रों के साथ। बहुत बहुत आशीर्वाद। गई समीप महेश तक, शिव जी के पास गई तो भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुरा कर पूछा, हंसी पूछी कुशलात, हंसकर पूछे, लिन्ह परीक्षा कवन विधि। कैसे परीक्षा ली, जरा मुझे भी तो बताइए। सती जी ने कहा, नहीं, मैंने कहा परीक्षा ली, कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। हे महादेव, हे गोसाई, मैंने कहा परीक्षा लिया, मैंने तो प्रणाम किया जैसे आपने किया था, जय सच्चिदानंद जग पावन। ऐसे ही मैंने भी प्रणाम किया। शिव जी ने आंखें बंद की और देखा, झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया सती जी ने। अब इस एक झूठ के कारण शिव जी ने संकल्प ले लिया, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। अब इस शरीर से सती जी का मेरा मिलन कभी नहीं होगा, ऐसा संकल्प ले लिया। पुष्प वर्षा होने लगी, तालियां बजने लगी देवताओं की तरफ से। सती जी ने पूछा, महादेव ये क्या हो रहा है? बोले कोई बात नहीं, ये उनका घरेलू मामला है। और यहां पे कहते हैं कि एक झूठ जिंदगी बर्बाद कर देता है, और आजकल तो झूठ का साम्राज्य है। ऐसा लगता है झूठ के बिना जिएंगे कैसे। दिन भर में कुछ बातें अनिवार्य झूठ होती है कि बोलना जरूरी है, और कुछ अभ्यास झूठ होते हैं कि प्रैक्टिस में है। करते करते बोलते बोलते इतना अभ्यास झूठ का हो जाता है कि उस दिन झूठ न बोले तो खाना न बचे, ये भी हो जाता है। आप कल्पना करिए कि शिव जी का परिवार जहां प्रेम से रहते थे
और इतना सामंजस्य वाला परिवार जिसमें सब अलग अलग मति के हैं। शिव जी का वाहन बैल और देवी मैया का वाहन शेर। अब ये दोनों एक साथ रहेंगे तो क्या होगा, आप कल्पना करिए। शेर और बैल एक घर में रहते थे, फिर भी एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं। और गणपति जी की सवारी मूस चूहा और कार्तिकेय जी का मोर, शंकर भगवान का प्यारा सांप और मोर खाता है सांप। ये सब एक दूसरे के विरोधाभासी एक साथ रहते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिक्कत आई, झूठ। एक झूठ ने कोशिश करें कि जितना कम बोल पाए। अगर हम बोल भी दें कि आप झूठ ना बोलो, तो क्या जाके आप बोलना शुरू कर देंगे सत्य? कम बोलिए, जहां अनिवार्य न हो तो मौन हो जाइए। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, जरूरत नहीं वहां भी दो चार झूठ मार ही देंगे। जहां आवश्यक हो, जीवन रक्षा का प्रश्न हो। कहते हैं कि एक जगह एक गाय आई और एक संत ने व्रत ले लिया था कि मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। ये व्रत ले लिया था। और उधर से कसाई आया, उसने पूछा कि आपने गाय को देखा है जाते हुए? बोले जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, और जो बोल रहा उसने देखा ही नहीं। ये झूठ बोल रहे, ये सच बोल रहा है कि जिसने देखा वो बोल नहीं सकता। किसने देखा? आप खोजो। और जो बोल रहा उसने देखा ही नहीं। आंखों ने देखा है, वो बोल नहीं सकता, और जो बोल रहा उसने देखा ही नहीं, तो झूठ नहीं बोला। यहां साफ कहने का तात्पर्य है कि कोशिश करें कि कम बोले, तो झूठ भी कम हो जाएगा। बहुत अनिवार्य बोलना हो तभी बोले, न तो बड़ाई में ढकेलते जाए झूठ पर झूठ, वो आदत पड़ जाएगी। अब कई बार लोग झूठ में भांजते बहुत हैं। अब भांजने में भी इतने झूठ निकल जाते हैं कि कई राजा लोग पहले रफ्फू करने वाले रखते थे कि राजा साहब तो झूठ ही बोलेंगे, बड़ाई करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो थोड़ा कंट्रोल करना, बीच बीच में खखार देना, तो राजा साहब थोड़ा सा समेट लेंगे उसको। तो एक जगह राजा साहब, भीड़ जनता प्रजा इकट्ठा हुई और राजा साहब ने कहा कि मैं शिकार करके आ रहा हूं, एक शेर को मैंने मार दिया। तो रफ्फू करने वाला दूर था, अब खखार ही नहीं पाया, अब शेर मार चुके थे। तो नजदीक वो आया तो राजा साहब ने कहा कि मैंने शेर को मारा तो शेर 500 मीटर का था। शेर पूरा 500 मीटर का था पक्का। तो उसने ऐसे किया, बोले अच्छा अच्छा, थोड़ा नजदीक गए तो 300 मीटर का था। तो फिर उसने खखारा, तो बोले नहीं, थोड़ी सी अभी दूरी बाकी थी, थोड़े करीब गए तो 200 मीटर का तो था ही। फिर खखारा उसने, तो बोले जब मैं गया नजदीक और नापा उसको तो 250 मीटर का था। तो फिर खखारने लगे, तो कहता अब का, अब तो नाप दिया, अब तो नाप दिया, अब का इसके नीचे जाएगा ही नहीं। तो कुछ झूठ को भी समेट के बोली, क्यों नापने के बाद भी छूट जाए। एक जगह संत के मुझ से हमने कथा सुनी थी कि ट्रेन में एक पिता पुत्र सफर कर रहे थे। तो जैसे ही कोई स्टेशन आए, बेटा बोलता पापा पापा बलून, 2-4 बलून खरीद के दे दे। अगला स्टेशन आए, पापा पापा समोसा, लो समोसा, पापा रसगुल्ला, लो रसगुल्ला। लोग कहें अरे बेटे की तबीयत खराब हो जाएगी, जो मांग रहा आप दे दे। तो आपस में लोग चर्चा करते कि आहा क्या प्रेम है पिता और पुत्र का, बेटा जो कहता है बाप वही पूरा करता है। ऐसा प्रेम तो देखा नहीं। अगले स्टेशन का ऊपर वाले बोगी में जो लोग थे सब झांकते थे कि अब अगले स्टेशन पे क्या मांगेगा बेटा और बाप खरीद के देगा।
अगला स्टेशन आया, बेटे ने और कुछ डिमांड किया और कुछ मांगा। पटना बकवास बंद करो, कुछ भी नहीं खरीदने वाला। बोले नहीं खरीदोगे? बता दूंगा। अब लोग पूछने लगे कि हुजूर आप क्या छिपाते? बेटा धमकी दे रहा है, बता दूंगा। बोले ये क्या धमकी देगा, मैं ही बता देता हूं कि क्या बताना चाहता है। बोले कितने साल का है? बोले 5-6 साल का बच्चा होगा। 5-6 साल का नहीं, 18 साल का बौना है। ये बौना है 18 साल का। मैंने इसकी हाफ टिकट खरीद ली। ये तब से धमका रहा है कि अगर मुझे मिठाई नहीं खिलाओगे तो मैं टीटी को उम्र बता दूंगा। अब आधे टिकट का पैसा बचाने के चक्कर में 5-6 टिकट का पैसा खा चुका है। एक झूठ के कारण न जाने कितना खर्च हो जाता है और तनाव के कई, लेकिन उन तनावों में भी अधिक आशंका गड़बड़ी की किस बात की होती है कि अगर झूठ बोल गए कहीं तो याद रखना पड़ता है कि क्या बोले थे। सच अगर बोल दिए तो भूल जाओ, फिर से सच वही रहेगा। लेकिन अगर झूठ बोल गए तो 24 घंटे नहीं वर्षों याद रखना पड़ता है कि उस दिन क्या बोले थे, उन्हें तो सच निकल जाएगा। तो इसका तनाव उस झूठ को याद किया, कहीं जान तो नहीं गए, अब तनाव बढ़ता जाता है। ये भी एक परेशानी है। जलु पयसरी सबिका देखहु प्रीत गिरी भली, बिलग होई रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। जल पय सरिस बिकाए, दूध के भाव में जल भी बिकता है। अगर दोनों मिल जाए, दूध और पानी को मिला दिया जाए तो दोनों का दाम एक ही हो जाता है। लेकिन कपट की खटाई पर भाव के लिए जी रहा है। कहते वो हमें भाव ही नहीं देते। वहां जाते हैं तो कोई हमको भाव ही नहीं देता है ना, भाव ही। और बाजार में जाए तो सब्जी किस भाव है, वो भी एक भाव है। और हृदय के उद्गार और संवेदना भी एक भाव है, ठीक है, वो भी एक भाव है। और विचारना भी एक भाव है, किस भाव से ये कार्य आप कर रहे हैं, आपकी मनसा क्या है, वो भी एक भाव है। और भाव का तो इतना खेल है कि स्वभाव भी एक भाव है, स्व जोड़ दिया, प्रभाव भी एक भाव है, विशेषता विशेष लगा दी उसमें। तो दुग्ध के भाव, जल भी बिक जाता है अगर दोनों मिले हुए हैं। और अगर कपट की खटाई पड़ गई, इसलिए तो कहते रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे वह फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और ये तो जुड़ने ही वाला नहीं, एक बार दूध फट गया फिर कैसे जोड़िएगा, सिलाई होगी उसकी, अलग से वो निकल गया उसका और पानी अलग। अब बेचिए, दूध के भाव कभी नहीं लिखने वाला। ठीक ऐसे ही दो मित्र हो, पति पत्नी हो, परिवार के लोग हो, संगठन के लोग हो, समाज के लोग हो, प्रेम से जीते हो, लेकिन अगर झूठ उसमें आ जाए, जान जाए कि झूठ बोल रहा है, कपट उसमें आ जाए, तो समझ लीजिए कि भाव खत्म। वहां भाव कीमत बताया, लेकिन यहां भाव अलग हो गए, दोनों के भाव। शिव जी के परिवार में एक झूठ ने परिवार तोड़ दिया। जो स्वयं भगवान है, महादेव है, तो आम आदमी के घर में न जाने कितने झूठ बोले जाते हैं। पत्नी भी जान रही है कि पति देव झूठ बोल रहे हैं और पति भी जान रहे हैं कि पत्नी भी झूठ बोल रही है, लेकिन चल रहा है, झूठे लेना झूठे देना। और मोबाइल ने तो और झूठ बुलवा दिया। जब से मोबाइल आया है
कहाँ है? बस पहुंच गए, आने ही वाले हैं, और हैं कभी घर से निकले ही नहीं। कई लोगों ने कहा कि जब मोबाइल का प्रचलन खूब चला तो पत्नी लोग इंक्वायरी करने लगी कि ऑफिस से चले कि नहीं। तो बोले कि हाँ चल चुका हूं। तो बोले हॉर्न बजा के बताओ, गाड़ी का हॉर्न बजाइए, गाड़ी में अगर है। अब एक महिला, नहीं शादी हुई एक आदमी की, तो पतिदेव ऑफिस चले जाते तो पत्नी बेचारी बोर होती है, तो कुछ सिलाई कढ़ाई या कंप्यूटर सीखने जाती है। पतिदेव नहीं चाहते थे कि कहीं जाए बाहर, घर में ही रहो, तो जाते ही ऑफिस से फोन करते कि और सब ठीक है? बोले हाँ। घर में ही हो? हाँ। तो जरा मिक्सी चला के दिखाना। तो मिक्सी चला दी। एक दिन पतिदेव तुरंत आ गए ऑफिस से, तो देखा पत्नी तो घर पे नहीं है। तो पूछा नौकर से कि कहाँ है? तो बोले मैडम तो कंप्यूटर सीखने जाती है रोज। तो बोले मिक्सी? बोले साथ में लेके जाती है। वहीं से मिक्सी चलाती है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।